नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आपका स्वागत है अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर पहुंचे और स्वर्गीय कन्हैयालाल साहू के निवास स्थान पर परिजनों से मुलाकात कर उन्हें दी सांत्वना। नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उनके साथ रियाज अंसारी के फोटो को एडिटेड बताया है। नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए। पटरी पर लौटा आम जीवन, नेट बहाली और कर्फ्यू में ढील से राहत। कलेक्टर और एसपी ने की शांति बनाए रखने की अपील। 1 जुलाई की जगह उदयपुर में 4 जुलाई से खुले स्कूल। कई स्कूलों में नियमित क्लासरूम सुचारू हुआ तो कुछ स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया दिखी। अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों उदयपुर का एक ऐसा हादसा जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 28 जून 2022 की दोपहर एक आम व्यापारी जो कि सिलाई का काम करता था, अचानक 2 लोग ग्राहक के तौर पर आते हैं उसकी दुकान पर और धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम हत्या कर 2611 बाइक पर सवार होकर शहर की सिलावटवाड़ी की पतली गलियों से भाग जाते हैं। फिर सापेटिया इंजीनियरिंग से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर सांप्रदायिक दंगे फैलाने की पूरी कोशिश की जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कन्हैयालाल हत्याकांड की। इस मामले ने पूरे देश की जनता को दहशत में डाल दिया। इसी सिलसिले में नेता व देश की सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने बयान जारी कर रही है। सियासी घमासान चल रहा है। इसी के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज उदयपुर पहुंचे और गोवर्धन विलास स्थित स्वर्गीय कन्हैयालाल साहू के निवास स्थान पर गए, जहां पर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मृतक कन्हैयालाल साहू के परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। इसके अलावा आरोपियों के संबंध में कई कड़ियां जुड़ी होने की भी बात कही। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने जिस तरह कन्हैयालाल की हत्या की है उससे यह साफ होता है कि आरोपियों के कहीं न कहीं और संबंध हैं। मीडिया कर्मियों द्वारा पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी आरोपियों का संबंध भाजपा से बता रही है, जिसको लेकर मंत्री ने कहा है कि फोटो तो किसी के साथ किसी का भी मिल सकता है, लेकिन आरोपियों ने रोजा इख्तियार कहां किया उस पर पहले प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिना किसी पार्टी का नाम लेते हुए कहा है कि पहले अपने गिरेबान में जाग कर देखें कौन किसको वोट बैंक के जरिए ऐसे लोगों को श्रेय दे रहा है। आज पूरा समाज देख रहा है। अनगढ़ बातें करने से अपने पाप से मुक्त नहीं हो सकते। जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं वह दूसरों के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। राजस्थान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, राजस्थान को जिस तरह अपराध का कैपिटल बनाया गया है, राजस्थान के लोगों को जिस तरह माफियाओं के भरोसे छोड़ दिया गया है, बहु बेटियों को बलात्कारियों के सामने रख दिया गया है। उन्होंने साफ कहा है कि देश भर के लोग यह जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर हुई पोस्ट को रीपोस्ट करने पर कन्हैयालाल को गलत साबित करते हुए राजस्थान पुलिस ने बिना कुछ जाने निर्दोष कन्हैयालाल को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही रिहा होने के बाद भी बार बार कन्हैयालाल को धमकियां मिलने के बाद भी पुलिस द्वारा केवल आश्वासन देना, इन सभी बातों से साफ मतलब निकलता है कि इस घटना में स्थानीय प्रशासन और राजस्थान सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। गत 28 तारीख को श्री कन्हैयालाल जी की जिस तरह से नृशंस हत्या कारित की गई, उदयपुर और राजस्थान ही नहीं पूरा देश इसको लेकर के स्तब्ध था। लेकिन इस घटना के बाद में देश भर के लोग ये प्रश्न करना चाहते हैं कि एक सोशल मीडिया पर हुई पोस्ट को रीशेयर करना और वो भी अनजाने में किसके द्वारा किया जाना, ये जब तक सुनिश्चित न हो तब जिले की पुलिस, राजस्थान की पुलिस द्वारा बिना किसी एविडेंस के उस व्यक्ति को 151 में गिरफ्तार करना, रात भर थाने में रखना,
एक पोस्ट करने वाले व्यक्ति को अपराधी मान करके उसे जेल में 1 दिन रखना और बाद में मुचलके पर जमानत पर रिहा करना। रिहा होने के बाद में बार बार उसको धमकी दिए जाने के बावजूद भी पुलिस द्वारा केवल आश्वासन देना, बार बार सुरक्षा की गुहार लगाने के बावजूद भी सुरक्षा प्रदान न करना, अपितु उसी को सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए बाध्य करना और अंतिम समय तक सुरक्षा मांगने पर यह कह करके कि हमें वी आर जस्ट ए फ़ोन कॉल अवे, एक टेलीफोन कॉल दूर हैं। अगर एक व्यक्ति की हत्या कारित कर दी जाती है तो निश्चित रूप से ऐसे लोग, जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन जिन्होंने सुरक्षा का भरोसा दिलाया था वो, और उसके पीछे खड़ी राजस्थान की सरकार उसके लिए निश्चित रूप से दोषी है। कन्हैयालाल जी की हत्या चाहे हत्यारों ने कारित की होगी, लेकिन राज्य सरकार और राजस्थान की पुलिस, उदयपुर की पुलिस भी, पुलिस के अधिकारी भी निश्चित रूप से इस दोष से, इस पाप से मुक्त नहीं हो सकते। एनआईए ने इसकी जांच करना प्रारंभ किया है। टेक्निकली कल से एनआईए को कस्टडी मिला है। इन सब की, इन हत्यारों के जो मानसिकता है, मोटरसाइकिल के नंबर से लेकर के उनकी पाकिस्तान यात्रा के जो सूत्र मिले हैं, ये स्पष्ट दिखाई देता है कि केवल एक व्यक्ति का ऐसी की प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया घटना नहीं है। ये सोची समझी साजिश के तहत हुई है। और पिछले दिनों जिस तरह से राजस्थान में करौली से के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में भीलवाड़ा, उसके बाद में जोधपुर, इन सब घटनाओं को यदि कनेक्ट करके देखा जाए, बार बार हमने ये कहा था कि ये जो मानसिकता राजस्थान में पनप रही है, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन इनको पल्लवित पोषित कर रहा है, कौन इस तरह की मानसिकता को खाद और पानी दे रहा है, इसकी समग्रता के साथ में एक होलिस्टिक जांच होनी चाहिए, और ताकि ऐसी मानसिकता को यहीं इसी स्तर पर रोका जा सके, क्रश किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्य से बार बार कहने के बावजूद भी फौरी तौर पर कार्रवाई करके हर बार छोड़ दिया गया। एक पोस्ट डालने पर मैं आपके सामने एक फ़र्क रखना चाहता हूँ। एक पोस्ट डालने पर एक व्यक्ति को उठा करके तुरंत जेल के सीखचों के पीछे डाल दिया जाए, और खुलेआम एलानिया धमकी देने वाले व्यक्ति जो पुलिस की प्रेजेंस में धमकी दे रहा है कि जीभ काट देंगे, शरीर काट देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई न की जाए, उसको मुकदमा दर्ज होने के बाद में भी 10 दिन तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाए, और जिस तरह से गिरफ्तार किया जाए उसका वीडियो, और गिरफ्तार करने के बाद में उसको जिस तरह से ले जा करके घर छोड़ा गया, उन दोनों के वीडियो को देखेंगे तो ये मानसिकता इस बात को प्रदर्शित करती है कि इस तरह के लोगों को, इस तरह की मानसिकता को अपने वोट बैंक को साधने के हित में कौन प्रश्रय दे रहा है। और जो लोग प्रश्रय दे रहे हैं, समाज उनको बहुत स्पष्टता के साथ में देख रहा है, और उनके साथ में निश्चित रूप से समाज समय आने पर अपने हिसाब से, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से कार्रवाई करेगा। लेकिन प्रश्न ये है कि एक वोट बैंक के लालच में पुलिस पर जिस तरह का दबाव बनाया गया, उसके चलते एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कारित कर दी गई। इस परिवार को जिस तरह का सदमा और आघात पहुंचा, और आज भी जिस तरह का भय उनके परिवार का है, मैंने अभी उनकी पत्नी से बातचीत की है, उनकी माताजी से बातचीत की है, उनको जो डर है, वो अंदेशा है, वो ये है कि जिस तरह से पहले भी हम लोगों की शिकायत के बावजूद भी कोई सुरक्षा नहीं दी गई, और अभी भी उसी तरह का खतरा हमारे परिवार और परिजनों पर है। इस न्यायिक प्रक्रिया में जो काफ़ी दिन तक चलती है, इसमें इनके ऊपर दबाव बनाया जाए, उस सब के समय में इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। वो फोटो भी वायरल की गई है, उसमें आप मैं तो इसके ऊपर पार्टी के ऊपर बात नहीं किया है, न मैं पार्टी लाइन पर बात कर रहा हूँ। फ़ोटो तो शायद किसी भी तरह के अपराधी की, कितनी तरह के अपराधियों की मिलेगी। फ़ोटो तो जिन लोगों ने क्या घटनाएं की थी, वो रोज़ा इफ्तार में कहाँ पाए गए थे, पहले उसके ऊपर प्रतिक्रिया करनी चाहिए कि वो किसके घर में रोज़ा इफ्तारी में कैसे लोग बैठे थे, पहले उनके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं दें, अपने गिरेबान में झांक करके देखें। आज सारा समाज देख रहा है कि कौन ऐसी ताकतों को, अपने वोट बैंक की लालच में ऐसे ताकतों को प्रेशर दे रहा है, वो इस तरह की जो है
अनर्गल बातें करके अपने पाप से मुक्त नहीं हो सकते। जिनके हाथ खून में रंगे हुए हैं वो दूसरों के ऊपर दोषारोप उंगली नहीं उठाएं, ये जो है उनके लिए श्रेयस्कर होगा। सीएम ने कहा कि एनआईए के पास में जांच है और इसको फास्ट ट्रैक के ऊपर ले जाके जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित रूप से करना चाहिए। मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर साहब को और एनआईए को क्या करना चाहिए, इसके बजाय उनको क्या करना चाहिए था और नहीं कर पाए उसकी समीक्षा करनी चाहिए। राजस्थान के जिस तरह के हालात बने, राजस्थान को जिस तरह से अपराध की कैपिटल बना दिया गया है, राजस्थान के लोगों को जिस तरह से माफिया के भरोसे छोड़ दिया गया है, राजस्थान के बहू बेटियों को, बच्चियों को जिस तरह से बलात्कारियों के सामने परोस दिया गया है, ऐसी अपनी गिरेबान ठाक करके जो कुछ सर देश के संविधान में आर्टिकल 115 है, कोई भी धमकी दे रहा है, मरने मारने की धमकी दे रहा है, तो उसका यूज क्यों नहीं करे सरकार? नहीं, वो मैंने आपके सामने ही कहा है कि जब हम लोगों ने दबाव बनाया, मैंने बार बार ट्वीट किया, मैंने मीडिया के द्वारा स्टेटमेंट दिया, अधिकारियों को फ़ोन करके कहा, उसके बाद में उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन गिरफ्तार किस तरह से किया गया, ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से दिखाना चाहिए। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आर्टिकल 115 को सुनिश्चित कराने के लिए उसको इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप सबकी जिम्मेदारी भी है। समाज के सामने वो सत्य निश्चित रूप से लाया जाना चाहिए कि किन लोगों ने जो है, कौन ताकतें हैं जो ऐसे लोगों को उसके बाद में भी संरक्षण देने के लिए काम कर रही हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष तथा भाजपा से उदयपुर शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उनके साथ रियाज अंतारी के फोटो को एडिटेड बताया है तथा जांच करने की मांग भी की है। फोटो एडिट होने की पुष्टि होने पर नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए। सोमवार को उदयपुर में आम जीवन पुनः पटरी पर आ गया। कर्फ्यू में प्रातः 8 बजे से 8:30 बजे तक ढील मिलने और इंटरनेट बहाली होने से आमजन को राहत मिली है। इधर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से माहौल शांतिपूर्ण है। इस बीच कलेक्टर ताराचंद मीणा और नवनियुक्त एसपी विकास कुमार ने आमजन से शांति की अपील की है। कलेक्टर ताराचंद मीणा ने अपील कर कहा है कि उदयपुर में हमेशा से शांति और सौहार्द की परंपरा रही है, आमजन इसे कायम रखे। गत दिनों हुई घटना के बाद आमजन ने संयम और शांति बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग किया है, जिसके लिए वे आभारी हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि आने वाले वक्त में भी प्रशासन को इसी तरह स्थानीय निवासियों का सहयोग मिलेगा। एसपी विकास कुमार ने कहा है कि शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले लोगों पर निगरानी रखी जाएगी एवं सख्त कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर शहर शांति प्रिय शहर है और अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखता है। उन्होंने आमजन से अपील कर कहा है कि सभी शांति और आपसी भाईचारा बनाए रखें। जो भी व्यक्ति भाईचारा खराब करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने शहरवासियों द्वारा दिखाए गए संयम के लिए आभार भी व्यक्त किया है। मैं सबसे पहले हमारे उदयपुर जिले के निवासियों को नमस्कार करना चाहता हूं और साथ में ये अपील भी करना चाहता हूं कि जो हमारे जिले की परंपरा है सदैव शांति व्यवस्था और आपसी भाईचारा बनाए रखने की, वो परंपरा को हम निरंतर रूप से कायम रखेंगे। और जो गत दिनों में घटनाएं हुई है, उन घटनाओं के दौरान भी हमारे ज़िले के निवासियों ने संयम बरतते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग किया है। आने वाले समय में भी और आने वाले आगामी समय में भी ये परंपरा को निरंतर रूप से कायम रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और संयम से रहेंगे, ये भी मैं आशा करता हूँ कि सभी मिलजुल कर अपना काम करेंगे और हमारे जो भावना है लोकतंत्र की उसके अनुरूप काम करेंगे। जो पिछले कुछ दिनों में घटनाएं हुई हैं उनको सख्ताई से डील कर लिया गया है और जो भी आगे इस तरह की एक्टिविटीज़ को या इस तरह के लोगों को जो शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले रहेंगे उनके ऊपर हमारी निगरानी जारी है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर शहर बहुत शांतिप्रिय शहर है और एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में विख्यात है और यहाँ के लोगों ने आपस में मिलकर इस इमेज को बनाया है। और मेरी लोगों से यही अपील है कि इस शांति और सौहार्द को बना के रखें, आपसी भाईचारे को बना के रखें। जो भी ऐसे लोग होंगे जो इसको अफेक्ट करना चाहते हैं उनके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त रहेंगे और उनको रेगुलर चेक करते रहेंगे। और आप सबसे हम पुनः अपील करते हैं कि जो आपने
संयम दिखाया है, जो भाईचारा दिखाया है, जो सौहार्द दिखाया है, उसे बना के रखें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद। लगभग 1.5 माह से भी ज्यादा की छुट्टियों के बाद स्कूलों में लौटी रौनक। 17 मई से शुरू हुआ था ग्रीष्मकालीन अवकाश। 1 जुलाई की जगह उदयपुर में 4 जुलाई से खुले स्कूल। कई स्कूलों में नियमित क्लासरूम सुचारू हुआ तो कुछ स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया भी दिखी। बच्चों ने उत्साह के साथ स्कूल में कदम रखा। राजकीय गुरु गोविंद सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ईशा धर्मावत ने बताया है कि विद्यालय में आज से बच्चों का प्रवेश शुरू हो गया है। बच्चों ने विद्यालय में आकर नामांकन प्रक्रिया की जानकारी ली, साथ ही टीसी, मार्कशीट और अपने सर्टिफिकेशन की कार्यवाही को पूरा किया। आज स्कूल का पहला दिन था, स्टाफ समय पर आ गया। 8:30 बजे का विद्यालय का समय था शहर में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे अपने प्रवेश पत्र लेने आ रहे हैं। न्यू एडमिशन्स के लिए उनको फॉर्म दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ पुराने बच्चे थे 12th के, वो अपनी टीसी ले जाने के लिए आए हैं और बच्चे नए फॉर्म भर रहे हैं। टीचर से सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जो नए बच्चे हैं 10th के, उनके आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स क्या लेना चाहिए, जो उनके परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग उनके लिए क्या सूटेबल रहेगा, उनको समय समय पर मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज ये सारी गतिविधियाँ चल रही हैं। पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर रेंज हिंगलाजदान का तबादला होने के तुरंत बाद ही प्रफुल्ल कुमार ने कार्यभार संभाल लिया था, लेकिन शहर में कानून व्यवस्था को लेकर उनके स्वागत सम्मान की प्रक्रिया नहीं की गई थी, जिसको आज पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर पूरा किया गया। आपको बता दें कि प्रफुल्ल कुमार पहले भी पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर रेंज के पद पर कार्य कर चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उदयपुर के समीपवर्ती बेदला गांव में स्थित सुल्तान बावड़ी का जिक्र अपनी मन की बात में करने के बाद बावड़ी पर लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी है। ऐसे में इस बावड़ी की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ के नेतृत्व में युवाओं ने रविवार सुबह सुल्तान बावड़ी पर साफ सफाई का अभियान चलाकर श्रमदान किया। इस दौरान युवाओं और नन्हे बच्चों ने बावड़ी पर करीब 3 घंटे से भी अधिक समय तक श्रमदान कर बावड़ी को निखारने का प्रयास किया। बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि पीएम मोदी द्वारा इस ऐतिहासिक बावड़ी का जिक्र करने से इसकी चर्चाएं चौतरफा होने लगी है। ऐसे में यहाँ आने वाले देशी व विदेशी सैलानी इसकी स्वच्छता को लेकर कोई गलत संदेश लेकर नहीं जाए, इसी बात को ध्यान में रखकर इस बावड़ी में पड़ी गंदगी, मिट्टी आदि को हटाकर इसे पुनः स्वच्छ बनाया गया है। राठौड़ ने कहा है कि नन्हे बच्चों को भी इस सफाई अभियान से जोड़कर उन्हें भी इस तरह की विरासत को सहेजने के लिए जागरूक बनाने का कदम उठाया गया है। राठौड़ ने कहा है कि समय समय पर इस तरह का सफाई अभियान चलाकर यहाँ के युवाओं को जागरूक रखने के साथ साथ इस बावड़ी की स्वच्छता और सुंदरता को बरकरार रखा जाएगा। सफाई अभियान के दौरान भवानी शंकर शर्मा, मनोज शर्मा, विक्रांत निमावत, रोहित शर्मा, यश शर्मा, आदित्य सेन, शुभम सेन आदि मौजूद रहे। बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़, बेदला पंचायत व बेदला के स्थानीय निवासियों व आर्किटेक्ट सुनील लड्डा व उनकी टीम की इस पूरी बावड़ी की धरोहर को जीवित करने की यह पहल सराहनीय है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा इस बावड़ी की सफाई का, इस बावड़ी के जीर्णोद्धार का जिक्र जो है वो अपनी मन की बात में किया गया था। उसके बाद हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि ये बावड़ी जो है वो स्वच्छ रहे। ऐसे में हम गांव के आज युवाओं ने यहाँ पर आने की ठानी है और अब हम लगातार यहाँ पर श्रमदान करके इस बावड़ी को चकाचौंध रखेंगे। पूरी साफ सफाई स्वच्छता से लबरेज इस बावड़ी को रखेंगे ताकि यहाँ पर आने वाला, क्योंकि अब ये बावड़ी जो है वो पूरी तरीके से चर्चित हो चुकी है। जब से मोदी जी ने मन की बात में इसका जिक्र किया, उसके बाद यहाँ पर लोगों की आवाजाही बढ़ी है, तो आने वाले समय में लोग और ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। विदेशी सैलानियों की का जमघट भी यहाँ पर लगेगा, तो एक मैसेज जो है हमारे गाँव का गलत ना जाए, उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज हम यहाँ पर युवा सभी पहुँचे हैं और लगातार अब हम आज जैसे भी आगे की जो भी समय सेट करके, दिन सेट करके हम लगातार यहाँ पर श्रमदान करेंगे ताकि ये बावड़ी जो है पूरी तरीके से स्वच्छ नजर आए। कोई भी आने वाला पर्यटक जो है यहाँ से गलत मैसेज लेकर न जाए। एशिया पैसिफिक मलेरिया उन्मूलन नेटवर्क, बैंकॉक, थाईलैंड एवं मलेरिया कंसोर्शियम, लंदन, यूके तथा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के प्राणी शास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने जा रहे मलेरिया वाहक सर्वेक्षण एवं उन्मूलन विषय पर 15 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन सुखाड़िया विश्वविद्यालय अतिथि गृह के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की समन्वयक एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आरती प्रसाद ने बताया कि उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत
ईश वंदना एवं अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। तत्पश्चात विज्ञान महाविद्यालय अधिष्ठाता प्रोफेसर सीपी जैन ने अपने उद्बोधन द्वारा अतिथियों एवं विशेषज्ञों का स्वागत भी किया। प्रोफेसर सीपी जैन ने एपमैन के डॉक्टर लियो ब्रॉक को प्राणी शास्त्र विभाग को इस आयोजन की जिम्मेदारी देने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। एपमैन के सीनियर वाहक विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में एपमैन के समन्वयक डॉक्टर लियो ब्रॉक ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी देते हुए सभी प्रतिभागियों एवं अतिथियों का स्वागत किया। राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण केंद्र दिल्ली के डॉक्टर रिंकू ने ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर कार्यक्रम की सफलता हेतु अपनी शुभकामनाएं दी तथा मलेरिया उन्मूलन के क्षेत्र में देश के किए जा रहे कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। विशिष्ट अतिथि पुलिस उपाधीक्षक चेतना भाटी ने कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु शुभकामनाएं देते हुए वाहक जनित बीमारियों के नियंत्रण हेतु वाहक नियंत्रण की आवश्यकता को इंगित करते हुए इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम को आज के समय की महती आवश्यकता बताई। मुख्य अतिथि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर डॉक्टर धृति बनर्जी ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हो रहे कार्यों के बारे में बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए माननीय कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी ने ऑनलाइन जुड़कर विभाग को कार्यक्रम की सफलता हेतु शुभकामनाएं दी तथा डॉक्टर लियो को सुखाड़िया विश्वविद्यालय पर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु विश्वास जताने हेतु धन्यवाद दिया। माननीय कुलपति महोदय ने कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित न होने पर खेद भी जताया। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर RS शर्मा ने कार्यक्रम की सफलता हेतु शुभकामनाएं प्रदान की। कार्यक्रम के अंत में समन्वयक एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आरती प्रसाद ने सभी विभागियों एवं अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। 1 जुलाई को नाई थाना क्षेत्र के अलसीगढ़ निवासी वर्दी चंद मीना की पुत्री, जिसकी उम्र 10 वर्ष की बताई जा रही है, वह अपने पालतू बकरियों के लिए डाली लेने के लिए जंगल में गई और पेड़ पर चढ़कर बकरियों के लिए डाली काट रही थी। उसी दौरान बच्ची का पेड़ से संतुलन बिगड़ गया और पेड़ से नीचे गिर गई। हादसे में बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल बच्ची को उदयपुर के एमबी अस्पताल में लाकर भर्ती करवाया, जहां बच्ची ने आज सोमवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों की ओर से लिखित रिपोर्ट देने पर नाई थाना क्षेत्र पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पटरी पर लौटा आम जीवन, नेट बहाली और कर्फ्यू में ढील से राहत। कलेक्टर और एसपी ने की शांति बनाए रखने की अपील। 1 जुलाई की जगह उदयपुर में 4 जुलाई से खुले स्कूल। कई स्कूलों में नियमित क्लासरूम सुचारू हुआ तो कुछ स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया दिखी। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से हैं। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्षा कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।